हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो हमने वर्क और एनर्जी के बारे में स्टडी कर लिया था। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने डिफाइन किया था। वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फर्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वर्क होता है, क्या होता है। जस्ट अ सेकंड, ये हमने स्टार्टिंग से करते थे। यही हमने स्टार्ट की वीडियो थी, जो पहली वीडियो थी इसमें। ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ा था वर्क क्या होता है। तो वर्क में पता है हमको, वर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक फोर्स पे और एक अपना डिस्प्लेसमेंट में, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, कहाँ गया, ओहो ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, फोर्स है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स लगाने से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है वर्क। ये वर्क की डेफिनेशन लिखी थी और ये लास्ट वीडियो में देख सकते हैं आप, देख लें, उसमें लिखा हुआ है वर्क क्या है, क्या नेसेसरी होता है इसका। यूनिट इसकी जूल होती है। हमने डिफाइन किया था 1 जूल क्या होता है। यहाँ पे हमने 1 जूल को डिफाइन भी किया हुआ था। 1 जूल क्या होता है ये सब हमने डिफाइन किया था। ये अपने कि वर्क नेगेटिव का होता है, पॉजिटिव का होता है, ये अपन डिसाइड किया, स्टडी कर चुके हैं। और ये नेक्स्ट वीडियो का था अपना दूसरी वीडियो, जिसे हमने एनर्जी पढ़ा था। एक्चुअल में एनर्जी क्या था, जो भी हम वर्क कर रहे थे वही एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। और हमने इसका डेरिवेशन ही पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमने पढ़ा था। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने पढ़ा था कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है ना, एनर्जी पॉजिटिव बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन जब करता है तो उसकी वजह से उसको जो एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये हमने इसका डेरिवेशन करवाया था, ये अपने प्रूफ कर लिया था। ये अपना प्रूफमेंट आ गया था। तो ये अपना टोटल मिला के काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला आया था वो अपना ये 1/2 mv² अपना फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है ना, अब अपन बढ़ेंगे आगे और करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो आज जो हमें स्टडी करना है, जो टॉपिक आज हमारा है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट में पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ से अपन आज पोटेंशियल एनर्जी हेड डालते हैं। दिख रहा है बट अच्छा नहीं दिख रहा ना, चलो चेंज करते हैं कलर, डार्क कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं, रेड है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अपन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। और लास्ट वीडियो पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है वो पढ़ लिया था। मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो अपन को देखना है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल मीन्स पोजीशन। जब वो कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, जो एनर्जी होगी वो पोजेस करेगा। कौन पोजेस मतलब उसके अंदर होगी, किसके अंदर होगी, पोजेस्ड बाय बॉडी, बॉडी पोजेस करेगी। किस वजह से करेगी, ड्यू टू इट्स, उसमें पोजीशन, अपना मूवमेंट आ रहा था, मोशन आ रहा था, इसमें क्या आ जाएगा, ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन कौन सा, मोशन वाला पोजीशन चाहिए, रेस्ट वाला चाहिए ना, पोजीशन ऑफ रेस्ट, रेस्ट की पोजीशन होनी चाहिए। और शेप, ये उसका शेप कैसा है, पोजीशन और शेप की वजह से जो उसमें एनर्जी प्रोसेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, तो अपने पढ़ा क्या इसमें, लास्ट जो काइनेटिक एनर्जी था उसमें अपने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी था उसकी मोशन की वजह से, यहाँ पे देखो मोशन लिखा था, है ना, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी थी वो उसको बोला था अपने काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसकी वजह से, उसकी रेस्ट की वजह से, पोजीशन की वजह से, शेप की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, बट पोटेंशियल एनर्जी का एक अलग टाइप होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि जनरली हम उसको पोटेंशियल एनर्जी ही कहते हैं। ठीक है ना, दूसरी हेडिंग हो जाएगी अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको अपन ब्लैक से लिख लेते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये दूसरा टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ही है ये भी एक प्रकार से, जो पोटेंशियल एनर्जी उसका एक प्रकार का टाइप समझ सकते हैं आप, ग्रेविटेशनल है ना। एक सेकंड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, पहले तो अपन यहाँ लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंपली मीन है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉडी के अंदर, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखो क्या होता है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है ना। अगर अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ नहीं खींच रही होती तो सपोज जैसे भी हमको ये ऑब्जेक्ट है जो अपने अर्थ की सरफेस पे नहीं होता, वो कहाँ, आसमान में उड़ रहा होता, अगर वो उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही होती है ना, तो अर्थ एक फोर्स लगाती है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसको अपन ग्रेविटी भी बोलते हैं। अर्थ के केस में उसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल मान लो सपोज ये अपना अर्थ सरफेस है, ये अपना अर्थ सरफेस है। जब अर्थ सरफेस से ऊपर मान लो अपन एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके गए, तो ये देखो हाइट h मान लो कोई हाइट पे लेके गए, किसी हाइट h पे लेके गए, तो हाइट जो कोई पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाते हैं तो अर्थ क्या करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अर्थ क्या करेगा, इस डायरेक्शन में अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा, एक फोर्स खींचेगा अपनी तरफ कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। ठीक है, अर्थ एक फोर्स लगाएगा कि वो चीज़, जैसे अपन बॉल फेंकते ऊपर, तो बॉल ये मान लो यहाँ पे रखी है अर्थ पे, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ पहुँच गई, फिर वो क्या होगी, नीचे चली जाएगी, फिर आ जाएगी यहाँ पे। तो क्यों आ गई बॉल ऊपर से नीचे, ऊपर ही क्यों नहीं चली गई, है ना? तो क्यों नहीं गई, क्योंकि अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम होता है ग्रेविटी। या तो आप ग्रेविटी बोल सकते हो या आप क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों में से आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं पर्टिकुलर अर्थ के केस में, ठीक है ना? ऐसे ही क्या होता है, सन भी फोर्स लगाता है। सन है, मान लो ये सन है और ये अर्थ है, तो सन अर्थ के ऊपर, अर्थ सन के ऊपर फोर्स लगा रही है, सन अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना? तो जो सन है, तो जो फोर्स लगाया वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा, वो ग्रेविटी नहीं कहलाएगा। बट अर्थ जो फोर्स लगाएगी तो वो ग्रेविटी कहलाएगा, है ना? तो जब एक ऑब्जेक्ट क्या हो, अर्थ हो, तब जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। होता वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट उसका एक नया नाम आ जाता है। जैसा होता है ना, घर में बाहर दूसरा नाम होता है, घर में चिंटू मिंटू नाम होते हैं, तो ऐसे ही एक नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटी है, इसलिए उसका दूसरा नाम दे दिया हमने ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? तो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसको अपन डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करने में बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाओ, कलर चेंज कर दो, व्हाइट कलर ले लिया अपन ने, ठीक है ना? तो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखा है जब कोई ऑब्जेक्ट को अपन रेज करते हैं, तो लिखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड, मतलब उसको उठा रहे हैं अपन, रेज मतलब ऊपर उठाना है ना, इज रेज्ड टू अ पर्टिकुलर हाइट, है ना, या थ्रू अ हाइट, इज रेज्ड थ्रू अ हाइट, थ्रू अ हाइट, कितनी हाइट, किसी हाइट पे हमने उसको, कुछ किसी पर्टिकुलर हाइट पे हमने उसको ऑब्जेक्ट को क्या उठा लिया है, ठीक है? तो हम कुछ वर्क करेंगे, तो जो वर्क करेंगे, वर्क होगा, तो वर्क इज सेट टू बी डन, क्योंकि वर्क तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वर्क को हम ये बोलेंगे कि कुछ वर्क हुआ है, वर्क इज सेट टू बी डन, कुछ वर्क हुआ है ऑन इट, ऑब्वियस सी बात है उस पर कुछ वर्क होगा। अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की, जिसको हम लोग ये बोला था कि अगर अर्थ की बात करें तो ग्रेविटी बोलते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट अपन कुछ इस पे वर्क करेंगे। तो ये जो वर्क कर रहे हैं, यही वर्क इसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यही वर्क, दिस वर्क is stored in form of, ये जो वर्क होगा वो स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इसकी निप खराब हो गई, इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये होता है। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम थोड़ा सा डेरिवेशन भी करेंगे, तो अपन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं डेरिवेशन। तो अपन ने क्या बोला, अर्थ को अपने अर्थ से अपन ने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उठाया, तो उस वजह से उसके अंदर एक एनर्जी वर्क करना पड़ा, हमें अर्थ से ऊपर ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा, तो उस वर्क जो है वो एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो उसके जो डेरिवेशन में पूरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको कोई नोट्स कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिखा रहा हूँ वही आप एज इट इज आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ग्रेविटेशन में लिख रहा है कंसीडर, हमने एक ऑब्जेक्ट मान लो एक बॉडी कंसीडर कर ली, तो कंसीडर अ बॉडी, एक हमने क्या करा, एक बॉडी को कंसीडर किया जिसका कुछ मास है ना, ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। देखो दो क्वांटिटी होती है, एक मास होता है और एक वेट होता है। तो वेट होता है जिसपे ग्रेविटी का फोर्स लगा रही होती है, और मास मतलब जिसपे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है? तो हमें मास ले रखा है, एक बॉडी जिसका मास m है, उसको हमने रेज किया, रेज्ड टू अ हाइट, किसी हाइट पर हम उसको लेके गए, रेज्ड टू अ हाइट, कितनी हाइट मान लेते हैं अपन, h मान लेते हैं, h कहाँ से लेके जा रहे हैं, सरफेस से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो फ्रॉम द ग्राउंड, पहले ग्राउंड से ऊपर तो लेके आएंगे, तो फ्रॉम द ग्राउंड। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको हमने h हाइट के ऊपर लेके गए, ग्राउंड से ऊपर ने उसको उठाया, तो जो फोर्स है, तो वो फोर्स कितना होगा अपन को देखना पड़ेगा। पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि मैं समझ में आए। मान लो सपोज यहाँ पर बनाता हूँ डायग्राम, ये आपको मान लो सपोज एक ग्राउंड है, ऐसे कर लेते हैं, ग्राउंड है आपका, मिरर में समझ लेना इसका, तो मिरर समझ लो आप लोग, है ना? एक ग्राउंड है, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ग्राउंड GROUND। अब ग्राउंड मतलब वो वाला ग्राउंड में समझ लेना आपने, खेलने वाला ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, सब ग्राउंड है।
मतलब अर्थ का सरफेस, अर्थ का सरफेस में मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है अपना जिसका मास m था, हमने यहाँ से उठा के h हाइट पे लेगा, मान लो उसको यहाँ पे उठा के अपन यहाँ लिया है, उसी ऑब्जेक्ट उठा के हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो उठाया ना उसकी हाइट कितनी हुई, h हुई। यहाँ से यहाँ तक इसको उठा के यहाँ पे लेके गए तो उसके बीच की जो हाइट है वो कितनी हुई, h हुई, ठीक है। मास तो सेम ही रहेगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, मास तो चेंज होने वाला नहीं है। तो अब जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कितना करना पड़ेगा वो फाइंड कर लेंगे, उस वर्क को हम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करा देंगे। तो अपन लिख लेते हैं कि जो वर्क अपन यूज करना पड़ेगा, वर्क कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो पहले फोर्स चाहिए तो लिखते हैं फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड टू, किसके लिए फोर्स चाहिए अपन को, ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट, रेज द ऑब्जेक्ट। फोर्स कितना चाहिए अपन को, फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन कहाँ से होगा इसमें, तो उसमें आप ना एक्सीलरेशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो अगर मान लो किसी वेलोसिटी के साथ नहीं उठाया, सिर्फ उसको उठा रहे हैं, तो उसमें जो एक्सीलरेशन होता है वो ग्रेविटी का होता है, किसका होता है, ग्रेविटी का। तो जो फोर्स होगा मास की जगह अपन एम ले लिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सीलरेशन होगा ना वो किसके थ्रू होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। एक फोर्स है जिसको हमने बोला था ग्रेविटी, बताया था मैंने आपको क्या होता है, उसके थ्रू एक एक्सीलरेशन होगा, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा mg, तो ये हमारा फोर्स कितना आ गया, mg आ गया। अब हमको क्या निकालना है, वर्क निकालना है, तो देयरफॉर वर्क डन, हम वर्क निकालेंगे, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अपन लिख दिया वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अपना mg था, सो राइट हियर mg, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना उठा रहे हैं हम, कहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठाया था, कहाँ से लेके यहाँ तक, कितनी हाइट तक, h हाइट, तो इक्वल टू हो गया mg। तो वर्क जो हुआ वो क्या होगा, mgh, ag है mgh। यही जो वर्क होगा हमारा वही हमारा क्या एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यही जो वर्क है हमारा वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखेंगे हम क्या, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जिससे एम्प्लाई जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको जनरली पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, या तो आप चाहें तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, या जनरली आप उसको पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। वो आपका कितना हो जाएगा, mgh। ये हो गया आपका डेरिवेशन, ये आपका डेरिवेशन आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आ गया क्या, mgh, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस करना, मतलब नोट पॉइंट में यहाँ लिखा रहा हूँ, आप याद रखना इस चीज को, कि जो वर्क डन होता है ना, सपोज मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मान लो हमको एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे लेके आना है, एक ऑब्जेक्ट सपोज डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये रखा है अपने पास, इस ऑब्जेक्ट को मैं इस हाइट पे लेके आना है, ठीक है। मान लो हम पहले इस ऑब्जेक्ट को पहले मान लो यहाँ से पहले उठाया, पहले यहाँ पे लेके गए, ठीक है, और फिर यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गए, मतलब इस टाइप का डायग्राम बन रहा है, मतलब पहले यहाँ से इधर ले गए, फिर यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ से उसको यहाँ लेके, और फिर अपन जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन ने यहाँ पे प्लेस कर दिया। एक तो ये तरीका अपना, मान लो ये ग्राउंड था, एक तो इस तरीके से लेके जा रहे हैं, और मान लो दूसरे तरीके हमने मान लो जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे रखा था उसको डायरेक्ट लेके गए उसी हाइट पे, सेम हाइट दोनों की सेम है, एच पे लेके गए। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ से पहले यहाँ ले गए, फिर इधर से इधर लेके गए, और इसमें डायरेक्ट लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है वर्क अलग करना हो, वर्क अलग करना पड़े, बट ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो वर्क है आप लोग, तो वर्क जो होता है वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क इज इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मतलब वर्क जो है रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, वर्क जो है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। क्या मतलब है, मान लो पोजीशन एक डायग्राम ये था और दूसरा डायग्राम ये था, तो दोनों डायग्राम में जो भी हमने वर्क किया है वो सेम रहेगा, बस क्या सेम होना चाहिए, इफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम, अगर वो डिस्प्लेसमेंट है मतलब जितनी हाइट तक हम लेके जा रहे हैं वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा हाइट पे लेके गया या उसको ऊपर ले गए तो ऑब्वियसली तो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो वर्क कम करना पड़ेगा। तो ये अपना सिंपल सा पोटेंशियल एनर्जी था, वो आज अपना हुआ है। अब इसके बाद आता है मैकेनिकल एनर्जी। तो अब अपन क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी करेंगे। कहाँ गया, अब मैकेनिकल एनर्जी, जिसके लिए दूसरा पेन ले लेते हैं, कोई अच्छा ब्लू ले, ये अच्छा नहीं है, ब्लू लेते हैं।
तो क्या लिखना है अपन को, मैकेनिकल एनर्जी करना। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली यही होती है अपनी पोटेंशियल। ओहो ये तो बिल्कुल भी दिख रहा, ना 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 ये अच्छा है क्या, देखिए मैं नहीं आ रहा, ये हल्के पेन है, कुछ डार्क इंक वाला पेन लेते हैं। चलो एक काम करते हैं फिर, डार्क रेड है, ये रेड है, डार्क रेड रेड, तो ब्लैक ले लेते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तो अपन को करना क्या है इसमें, अपन को ये देखना है मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो सिंपल से जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसका जो सम होता है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं डेफिनेशन क्या है मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी की क्या डेफिनेशन वो अपन यहाँ लिख देते हैं। तो पहले तो मैंने हेडिंग लिखी मैकेनिकल एनर्जी, फिर यहाँ लिखेंगे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो आपका कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी, इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ये हो गया अपना सिंपल सा कंसेप्ट एक कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है भैया, तो ना बोलिए जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका जो सम होगा उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, आज अपन यही पढ़ रहे हैं, लास्ट अपना लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, उसके बाद अपना पावर बचेगा तो वो अपन लास्ट वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें कर लेंगे। फिर उसके अपन उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल को देख लेंगे कैसे क्या होता है। पहले अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसका डेरिवेशन में नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी ये पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए एक स्टेटमेंट आता है, क्या स्टेटमेंट आता है वो अपन देखते हैं। उनके लिए स्टेटमेंट रहता है कि एनर्जी जो होती है ना ही बनती है ना ही खत्म होती है। क्या होता है, ना ही एनर्जी खत्म होती है ना ही एनर्जी क्रिएट की जाती है। तो एनर्जी है ना, एनर्जी जो होती है कैन नीदर बी क्रिएटेड, कैन नीदर मतलब एनर्जी को आप बना नहीं सकते, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही आप एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही आप उस एनर्जी को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर क्या कर सकते हो भैया, फिर हम किस तरह से कर सकते होंगे, अभी तो मजा आए। तो क्या हो सकता है, बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड नॉट, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म, इनटू अनदर फॉर्म। अब कैसे ये बताता हूँ आपको। जैसे मान लो अपन क्या कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, ये अपनी कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये अपन ने सप्लाई करी किसको, फैन को, फैन था उसको अपन ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी। फैन ऐसा है, मान लो ये आपका फैन हो गया, एक ये दो ये तीन, ये बीच में जैसे लटका हुआ है, ये फैन को आपने एनर्जी सप्लाई की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन को गई, तो फैन क्या करेगा, घूमेगा ना, और हमें क्या देगा, हवा देगा, ठंडी ठंडी हवा देगा। तो ये क्या होगा, एक प्रकार से बहुत सारी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फैन गर्म होगा तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फैन जो हमको हवा दे रहा है तो एक प्रकार से एयर एनर्जी में वर्क करेगा, कुछ उस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो क्या होता है, कोई भी एक प्रकार से मैकेनिकल में एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा, है ना। तो अपन दो एनर्जी लेते हैं, भी ज़्यादा नहीं, हीट में। अब पता है पंखा जब फैन जब घूमता है, पंखा जब घूमता है तो क्या होगा, गर्म हो जाता है, तो हीट देगा। दूसरा हमें हवा दे रहा है, तो हवा क्या घूम रहा है ना, तो रोटेशनल एनर्जी बोलते हैं उसको। तो उसको हम टोटल मिला के मैकेनिकल एनर्जी बोलते थे। क्या बोलते थे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमने आपको पढ़ाया था, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई, हीट में भी कन्वर्ट हो गई और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इधर से जाके इधर चेंज हो रही है। किसके थ्रू हो रही है, इसके थ्रू हो रही है, ठीक है ना। तो ये इसका सिंपल सा एक कंसेप्ट रहता है कि जो एनर्जी होती है कभी भी खत्म नहीं होती, सिर्फ एनर्जी क्या होती है, अपनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो भी अपन को पावर करना है और कुछ न्यूमेरिकल्स करना है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।